हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। और इसी सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डिटेल एनालिसिस कंडक्ट किया था एक्सीलरेशन और उसके टाइप्स के बारे में। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। और जो ग्राफ्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये लेक्चर आपके स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि नीचे दिए गए इन चारों टर्म्स में से कौन सा टर्म डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए पॉजिटिव एक्सीलरेशन, बी डिक्रीज्ड वेलोसिटी, सी लो एक्सीलरेशन या फिर डी रिटार्डेशन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start. व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, जब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ बेसिकली एक डायग्राम है जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द क्वांटिटीज। और अगर इसको मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये दो वेरिएबल्स या दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, उसे दिखाता है। जहां पर के जो दो क्वांटिटीज हैं उनको दो पेयर ऑफ एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और ये दोनों पेयर्स ऑफ एक्सिस राइट एंगल्स पर एक दूसरे से मीट करते हैं। तो ये तो है ग्राफ की पहली डेफिनेशन। देन ग्राफ की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और क्वांटिटीज। जब किसी भी दो वेरिएबल या दो क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम एक पिक्टोरियल फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ग्राफ बोला जाता है। और ग्राफ हमें देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आप दो एक्सिस देख सकते हैं। एक तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जिन दो क्वांटिटीज के बीच में हमें जो भी रिलेशनशिप शो करना होता है वो हम इन्हीं दो एक्सिस पर शो करके उसके बीच में हम ग्राफ शो कर देते हैं। तो देखिए, जब हम ग्राफ की डिटेल में जाते हैं और जब हम मोशन के ग्राफ की डिटेल में जाते हैं तो हमें ग्राफ्स कई टाइप के मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो देखो, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली ये ऐसा ग्राफ होता है जहां पर के हम डिस्टेंस और टाइम, ये जो दोनों वेरिएबल हैं या ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, इनको हम दोनों एक्सिस पर रिप्रेजेंट करके जो इनके बीच का रिलेशनशिप है उसको शो करते हैं। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रिलेशनशिप होता है वो हमें स्पीड की फॉर्म में मिलता है। सो नाउ जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसलिए बोला जाता है कि जो दो एक्सिस हमने लिए हैं दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को। इसी वजह से इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। और जब ये जो लाइन जो कि आप इस ग्राफ पर देख रहे हैं, ये लाइन अगर आपको स्ट्रेट मिलती है, बिकॉज देखिए इस लाइन की फॉर्मेशन कैसी है, इससे हमें मोशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो जब ये लाइन हमें स्ट्रेट मिलती है तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है, यानी कि वो एक सी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रिलेशनशिप की लाइन है, जब ये हमें ज्यादा इंक्लाइंड मिलने लगे टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस तो इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग सिंपल से ये है कि जो स्पीड है वो लो है, बिकॉज
बिकॉज यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन जब हमें इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे, यानी कि जब हमें ये जो लाइन है ये हमें वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड दिखाई दे, तो इसके मीनिंग क्या है कि स्पीड हायर है, बिकॉज यहाँ पर कम टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्ट्रेट लाइन के केस में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, बिकॉज मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो अब नॉन स्ट्रेट लाइन पर है। देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बाद हमें मिलता है इलिप्टिकल लाइन का ग्राफ, जो कि कुछ हमें देखने में इस तरह का दिखता है। तो जो इलिप्टिकल लाइन है वो किसी भी मोशन के ग्राफ में जो शो करती है, खासकर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो यहाँ पर शो करती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं है। तो जब हमें नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ मिलता है, यानी कि इलिप्टिकल लाइन मिलती है, तो वो हमें कुछ इस तरह की दिखती है। और खासकर जब आपको इलिप्टिकल लाइन इस तरह की दिखे, जहां पर के आपको शुरू में टाइम के साथ जहां पर के आपको शुरू में टाइम के साथ कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत कम डिस्टेंस कवर करता हुआ दिखाई दे, बट आगे चल के वो कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता जा रहा हो, तो इसके मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग ये है कि जो बॉडी है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली। देन सिमिलरली अगर हमें लाइन कुछ इस तरह की मिलती है जैसी कि ये सेकंड लाइन है, तो इसके मीनिंग क्या है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, और ये जो डिक्रीज ऑफ स्पीड है ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमें ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट मिलता है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द इलिप्टिकल लाइन। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे कि ये। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये इम्पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ घट रहा है, माइनस हो रहा है, इसीलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली चाहे वो ये ग्राफ हो या फिर ये ग्राफ हो, ये तीनों ग्राफ में ही हमें डिस्टेंस घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा ये तीनों ग्राफ इम्पॉसिबल हैं। देन इनके अलावा जो नेक्स्ट केस हमें देखने को मिलता है वो है ये, जो कि आप अपने स्क्रीन पर 4 के ऊपर जो एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये भी एक इम्पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्यों मैं इसको इम्पॉसिबल क्यों कह रहा हूँ? तो जहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो ऑब्जेक्ट था या फिर जो बॉडी थी वो 0 से 4 सेकंड तक तो रेस्ट पर रही, ठीक है, और 4 सेकंड में विद इन नो टाइम उसने कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर किया। सपोज कर लिए 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया या 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी विद इन नो टाइम कोई डिस्टेंस कवर कर सके? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसी वजह से ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट और लास्ट केस वो है ये ग्राफ। तो ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल है। इसको मैं इम्पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जिस बॉडी के या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में ये ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यानी कि एक ही टाइम पर बॉडी 2 मीटर पर भी प्रेजेंट थी और 3 मीटर पर भी। तो अब ये बताइए, क्या कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट एक वक्त में 2 जगह प्रेजेंट हो सकता है? तो नहीं। तो लिहाजा ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये थे केसेस कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स के। नाउ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें रिलेशनशिप देता है वेलोसिटी के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो
लाइन होगा जो भी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे इलिप्टिकल लाइन हो, वो हमें बेसिकली बता रहा है वेलोसिटी के बारे में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। तो जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताया था अगर ये स्ट्रेट लाइन ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस तो इसके मायने जो वेलोसिटी है वो लो है। अगर ये लाइन ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस तो इसके मायने क्या है कि वेलोसिटी हाई है। देन नेक्स्ट, अगर लाइन हमें इलिप्टिकल मिल रही है, तो अगर लाइन हमें इस तरह से मिल रही है तो इसके मायने क्या है कि पॉजिटिव हमें एक्सीलरेशन देखने को मिल रहा है, बट ये एक्सीलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हमें इलिप्टिकल लाइन कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है तो यहाँ हमें वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, बट एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, वो रहेगा नॉन यूनिफॉर्म। और ये लाइंस बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से केसेस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर ये जो दो केसेस, यानी कि ये जो 4 वाली लाइन जिसे मैंने मार्क किया है ये इम्पॉसिबल है, और ये जो यहाँ पर मैंने मार्क किया है ये जो ग्राफ है ये दोनों ही इम्पॉसिबल हैं। बट डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में ये जो तीनों ग्राफ हैं जो कि 5 से आप निकलते हुए देख रहे हैं, ये तीनों पॉसिबल हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में पॉसिबल होता है। डिस्प्लेसमेंट हमें नेगेटिव भी मिलता है, जीरो भी मिलता है और पॉजिटिव भी मिलता है, लिहाजा हमें ये तीनों टाइप के ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पॉसिबल मिलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट जो हम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये हमें रिलेशनशिप बताता है स्पीड के और टाइम के बारे में, और जो स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप है ये है एक्सीलरेशन। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो रिलेशनशिप था वो क्या था, स्पीड। सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ का रिलेशनशिप है एक्सीलरेशन। और एक बात आप यहाँ पर ये अच्छे से समझ लो कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दोनों ही हमें सेम मिलते हैं, बिकॉज जो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नाउ जब हम स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ और इलिप्टिकल लाइन ग्राफ दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में था कि जो स्ट्रेट लाइन था वो यूनिफॉर्म मोशन शो करता था, बट स्पीड टाइम ग्राफ के केस में स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म मोशन शो नहीं करता, बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। बट यहाँ पर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रहा है, यानी कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। एक्सिलरेशन कैसा है, एक्सिलरेशन यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। बट जब जाहिर सी बात है कि हमें स्पीड में चेंज देखने को मिलेगा, कांस्टेंट स्पीड नहीं दिखेगी, कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलेगी, तो हमें मोशन कैसा मिलेगा, मोशन मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म। देन वही सेम बात कि अगर स्ट्रेट लाइन ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस तो ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि जो एक्सीलरेशन है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लोअर है, यानी कि एक्सीलरेशन काफी लो है। स्पीड बढ़ तो रही है बट वो ज्यादा तेजी के साथ नहीं बढ़ रही। और जब ये लाइन ज्यादा इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स द वाई एक्सिस तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो हाई है, बिकॉज यहाँ पर जो स्पीड है वो ज्यादा तेजी के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करती है। देन बात करें अगर हम इलिप्टिकल लाइन की, इसके मायने मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सीलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, बट जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है, यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड केस में जो मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सीलरेशन तो है ही नॉन यूनिफॉर्म, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले केस में स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है और दूसरे केस में स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। तो ये इन दोनों ही ग्राफ्स में एक बेसिक डिफरेंस है।
देन जब हम बात करते हैं पॉसिबल केसेस की, तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो पॉसिबल केसेस हैं वो हैं सिर्फ ये तीन। बिकॉज हमें स्पीड बढ़ती हुई भी मिलती है, घटती हुई भी मिलती है और जीरो भी मिलती है, तो लिहाजा हमें ये तीनों ग्राफ हमें मिलते हैं पॉसिबल। बट ये जो ग्राफ है जो कि मैंने 4 पर स्ट्रेट लाइन बना रखी है और ये जो ग्राफ है ये दोनों ही इम्पॉसिबल केसेस हैं। देन नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ जो है वो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें रिलेशनशिप देता है एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में, और जो एक्सीलरेशन और टाइम का रिलेशनशिप है ये है फोर्स। तो जब हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पर एनालाइज करते हैं तो वही बात कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो यानी कि ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली लग रहा है, और अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लो है, और अगर ये वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई है। देन सिमिलरली अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इलिप्टिकल है और इस तरह का दिख रहा है तो यहाँ पर फोर्स नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, और इस केस में यहाँ पर फोर्स नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। नाउ बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के पॉसिबल केसेस की, तो वही कि जो ये तीनों केसेस हैं जो कि आप ये 5 से जो शुरू होने वाले तीनों केसेस देख रहे हैं ये पॉसिबल हैं, और ये दोनों केसेस जो 4 पे लाइन बनी हुई है ये भी इम्पॉसिबल है और ये भी इम्पॉसिबल है। वही रीजन जो कि मैंने आपको स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिया था वही इसका यहाँ पर भी रीजन है। So this is the whole analysis about the topic of graph। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि है सर्कुलर मोशन, जिसको कि हम डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के साथ आपका जो लिनियर मोशन था वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी के साथ इन चारों में से कौन सा टर्म एसोसिएटेड है, तो इसका राइट आंसर है डी, रिटार्डेशन। यस माय फ्रेंड्स, नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर डी एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज द होल एनालिसिस अबाउट द टॉपिक ऑफ ग्राफ। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।